हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आज ही हमारी आखिरी क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एक बार और हो जाए। क्योंकि कंप्लीट करवा तो दिया था मैंने, लेकिन फाइनली उसको रिवीजन और हो जाए, तो उसी के लिए मैं क्लास लेकर आ गया हूँ। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा। आप इतने वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आप लोगों का समय जा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 40 मिनट, क्योंकि लगातार क्लास की तैयारी करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारा काम करना होता है। लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण लेट हो जाता है। कोई नहीं, अ, कोई नहीं। आपको आवाज़ आ रही प्रॉपर? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। गुड। यस, चलिए। तो मैं आपको ये 3-4 चीज़ें बता रहा था, फाइनल चीज़ें बता रहा था। अभी तक अगर आपने अपना प्रिंट आउट नहीं लिया है, जो आपका एडमिट कार्ड है, तो वो सबसे पहले आप प्रिंट आउट लो आज के आज ही। क्लास के जस्ट खत्म होने के बाद में पहली चीज़, आपने कम से कम 2 पेन नहीं लिए हैं तो 2 पेन ले लो। और इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको करना ये है कि अपनी बॉडी को, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करके रखना है। पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए आप ज़्यादा नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं अपने को। पहली बात, ये भी पूरी तरह से रिवीजन क्लास है। कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको। जो अभी तक मैंने क्लास में करवाया है वही सारी चीजें हम केवल और केवल रिवाइज करेंगे। एक चीज ये कर लो। फिर कल मॉर्निंग के लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि कल मॉर्निंग 10 बजे से आपका जब पेपर होगा, तो आपको एग्जाम सेंटर के लिए कम से कम घर से, जैसे आपका अगर 5 मिनट 10 मिनट लगता है, तो इतना मार्जिन लेके चलना है। तो आधा घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम का हर्डल, अगर आप इंदौर जैसी सिटी में हो, भोपाल जैसी सिटी में हो, अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गए तो दिक्कत हो सकती है। आपको गाड़ी पंचर हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो गाड़ी देख लो, पेट्रोल देख लो, पेन देख लो, सारा सब कुछ क्लियर करके देख लो, ताकि लास्ट टाइम का कोई हर्डल आपके पास में ना बचे आपका एग्जाम। और हाँ, सेंटर नहीं देखा एक बार जाके तो सेंटर देख लो, और आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना। सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या करोगे? सेंटर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर माहौल में खुद को ढालना। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए नहीं हो पाएगी। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है। सिर्फ करंट अफेयर को ही हम रिवीजन करेंगे, उसके अलावा कोई क्लास अब आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये मान करके चल लो। हिस्ट्री वाले जो है, अरे अच्छा, फकीर आदमी झोला लेके चलेंगे। सब फकीर आदमी है, सब झोला लेके जाएंगे। कुछ लोग तो बिना झोला लेके चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें लास्ट टाइम पे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आखिरी समय का हडल मैं नहीं चाहता आप लोगों को मिले। आपके सामने पीपीटी, ब्लैक पेन लेना पड़ेगा भाई। सभी ब्लैक पेन लेके जाना, और कम से कम 2 लेके जाना ब्लैक पेन। सिंगल पेन लेके मत चले जाना, 2 ब्लैक पेन लेके जाना है। राइट? और बता दूं, और हाँ, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा। सलाह ये दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग कोई एक किसी खास मूवी वगैरह पसंद करते हो, तो मैं तो सलाह दूंगा, क्योंकि मैं मूवी देखने जा रहा हूं आज इस क्लास के बाद में। आप लोगों से भी कहूंगा कि आप मूवी देख लो एक बढ़िया सी। उससे क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा पढ़ाई का स्ट्रेस था, स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और बिना स्ट्रेस के जब आप जाओगे ना, तो आपका परफॉर्मेंस शानदार होने वाला है। राइट? तो मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा। ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ पढ़ सकते थे वो पढ़ चुके। अब एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। आप पहाड़ को नहीं उलट सकते एक दिन में। जो होना था वो इतने दिन में हो चुका है। अब तो केवल और केवल यह है, कल एग्जाम होगा, उसके बाद पता चलेगा। कल शाम को लगभग एग्जाम के बाद में हम फिर से बैठेंगे आप लोगों के बीच में। राइट? तो आप लोग जो करना थे वो कर चुके हैं। अब जो करना होगा वो एग्जाम वाला करेगा, और एग्जाम में होगा, और उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। राइट? तैयार हो सब लोग? चलिए, गुड। तो वीडियो क्लास को शेयर कर दो। तानाजी आई है भाई, तानाजी मूवी देखेंगे हम। तो आप बताओ कौन कौन सी मूवी देखने वाले हो आप लोग भी, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं आप लोगों से। आप जितना कम स्ट्रेस के साथ काम करोगे उतना फायदा होगा। हमारी पीपीटी देख लेते हैं। हमारी पीपीटी तैयार हो रही है, हमारी टीम, और ये संभवतः आ गई होगी। कहाँ है भाई? ओके, चलिए क्लास में आपकी शुरू करने वाला हूं। आप लोग जुट जाइए। गुड, क्लास की हमारी पीपीटी आ गई है यहां पर, और इसकी शुरुआत कर लेते हैं हम। चलिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। जिसको उत्तर इसका पता होगा वो आंसर लगाते चले जाएंगे। जिनको आंसर पता है वो आंसर लगाएंगे। क्लियर शो हो रहा है मोबाइल में या नहीं हो रहा है, एक बार मुझे ये कमेंट करके बता दें। और मैं अपनी टीम से कहूंगा मेरा मोबाइल जरा यहां पर ले आओ, ताकि मैं क्लास देख सकूं।
राइट। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर जरा दीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुड। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? जरा इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पहले कौन थे, अब कौन हो गए हैं, राइट। और जो पहले थे वो कहां चले गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पहले थे वो कहां चले गए। तो अब जो बना दिए गए हैं वो बना दिए गए हैं सुधीर रंजन मोहंती। पहले आप याद रखेंगे वर्तमान में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के कौन है, तो सुधीर रंजन मोहंती वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में क्या है, मुख्य सचिव हैं, राइट। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, पहले कौन थे, किनका स्थान पर लिया इन्होंने, तो इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है वसंत प्रताप सिंह का। अब वसंत प्रताप सिंह कहां चले गए हैं, तो वसंत प्रताप सिंह जो हैं वो चले गए हैं आप कहां पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग के अब ये क्या बन गए हैं, मुख्य निर्वाचन या राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन कहां पर चला गया है और कौन वर्तमान में कहां पर है। एक और नाम दिख रहा है ये विजय कुमार, ये विजय कुमार है। जरा मुझे ये कमेंट करके बता दो कि विजय कुमार कौन है, राइट। ये आपको कमेंट करके बताना कि विजय कुमार कौन है। ये विजय कुमार वर्तमान में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लीजिए कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? किसानों का फसल का ऋण माफ करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 15 जनवरी 2019 से। क्या कहा गया था किसानों से कि 2 लाख रुपए तक का जो आपका कर्जा है वो हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, राइट। माफ कर देंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा। जिन जिन का माफ हुआ वो एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आपका कर्जा माफ हुआ है। अब यहां पर देखेंगे अगली न्यूज जो आपके सामने आ रही है, 15वीं विधानसभा के लिए सामयिक अध्यक्ष जिनको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किए गए थे दीपक सक्सेना। ये आपको याद रखना है, कौन नियुक्त किए गए थे, दीपक सक्सेना नियुक्त किए गए थे। और दीपक सक्सेना बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी उनके खास हैं, इन्हीं ने मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट छोड़ी है छिंदवाड़ा से, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे और उन्होंने जब विधानसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना होता है तो इन्होंने सीट छोड़ी थी दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा से, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या बने हैं, अब मुख्यमंत्री में सदन के सदस्य बने हैं। अगली न्यूज देख लीजिए, रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहां स्थापित किया गया है, तो ये इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो स्थापित किया गया है वो भोपाल में स्थापित किया गया है। ये आप याद रखेंगे, कहां पर स्थापित किया गया है, भोपाल के अंदर, राइट। अगला, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं विजय कुमार सिंह। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला अब जो है सीबीआई के जो है महानिदेशक बन गए हैं, सीबीआई में पहुंच गए हैं। तो ये आप याद रख लेंगे कि कौन कहां पर है, विजय कुमार शुक्ला, विजय कुमार वर्तमान में है। रामनाथ गोयंका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2017, ये किसे प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश के लिए पत्रकारिता करते हैं और ये हैं ब्रजेश राजपूत, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजेश राजपूत, ये आप याद रखेंगे, राइट। अगला देख लीजिए, मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी जिसमें 4,000 रुपए महीने की राशि दी जानी थी। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। ये आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना उस योजना का नाम था, राइट। आप में से किसी को लाभ मिला हो इस अगर योजना का तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना कि किसी को जो है इस योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। खैर अभी वो समय नहीं है लाभ लेने का, अभी फिलहाल तो जो है जॉब लेने का समय है। अगला देख लीजिए, अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने उस समय एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम था पुखराज अभियान। याद रखेंगे, पुखराज अभियान करके ये अभियान चलाया गया था पूरे प्रदेश भर में अवैध खनन वगैरह से लोहा लेने के लिए, राइट। अगली न्यूज देख लीजिए, मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब कहां शुरू की गई है? मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब ये कहां पर शुरू की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो वायरोलॉजी लैब शुरू की गई है ये भोपाल में शुरू की गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, राइट। वायरोलॉजी लैब कहां पर शुरू की गई है? तो भोपाल में शुरू की गई है। अगली न्यूज देख लीजिए, अगली न्यूज जो आपके सामने आ रही 10वीं है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2018 से सम्मानित किया गया है? अब पद्मश्री में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन चूंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो बाबूलाल दाहिया, प्रताप सिंह हरडिया
और कैलाश मड़वैया, तीनों के तीनों हैं, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर नाम आ जाएंगे। ये तीनों को, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनका नाम लिया है। इन तीनों को क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2018, और तीनों के तीनों मध्य प्रदेश से हैं। अगला देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? पहले तो ये मुझे आप कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। 52 है, 53 है, 51 है या 50 है? राइट, तो यहां पर आपको देखना मध्य प्रदेश के इसके अंदर 42 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। कितने जिले शामिल किए गए हैं? 42 जिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है, तो 22 जनवरी की उसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो कहां से की गई थी? हरियाणा से की गई थी। राइट, कहां से की गई थी? 22 जनवरी को हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में 52 में, वर्तमान में 52 जिले हैं, ये आप याद रखना। 53 वाले कंफ्यूज मत होना यार, अभी नागदा जिला नहीं बना है। काफी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं सर नागदा बन गया, नागदा बन गया, ये हो गया, नहीं बना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, गलत करके आ जाओगे। 52वां जिला जो बना था निवाड़ी बना था, राइट, टीकमगढ़ से अलग होके। अगला प्रश्न, 6वीं राष्ट्रीय केनो स्लालॉम चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो ये राष्ट्रीय केनो स्लालॉम चैंपियनशिप, ये पानी वाटर स्पोर्ट है एक प्रकार का, और इसका जो आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो महेश्वर में हुआ था। कहां पर हुआ था? महेश्वर के अंदर आयोजित हो गई थी, नर्मदा नदी में। राइट, तो ये आप याद रखेंगे कि कहां पर इसका आयोजन किया गया था? नर्मदा नदी पर इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 13वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना, इसका नाम चेंज कर दिया गया था बाद में, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके अंतर्गत एक राशि दी जाती थी 28,000 रुपए। इस राशि को 28,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब इसको बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 51,000 रुपए अब इसमें राशि दी जाती है। राइट, अगला देख लीजिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में म्यूजियम के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया गया? तो म्यूजियम के लिए जिस शहर को प्रस्तावित किया गया है वो भोपाल है। राइट, म्यूजियम के लिए भोपाल को, बाकी 3 शहरों को इसमें प्रस्तावित किया गया अलग अलग कारणों से। ग्वालियर भी उसमें शामिल है, इंदौर भी उसमें शामिल है, और भोपाल भी उसमें शामिल है। इसके अलावा चंदेरी भी इसमें शामिल है। ये 4 शहर इनको प्रस्तावित है, अभी घोषित नहीं किया गया, याद रखना। अगला है, निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? निमाड़ उत्सव, ये देखिए 3-4 उत्सव है, जैसे कि मालवा उत्सव आपसे पूछा जाता है, तो मालवा उत्सव का जो आयोजन होता है वो इंदौर में होता है। इस बार मांडू उत्सव भी शुरू हो गया है, बड़े जोर शोर पर सरकार ने उसकी जो है काफी अच्छा से उसमें खर्चा भी किया, पैसा वगैरह उसका खूब प्रचार प्रसार भी किया। तो मांडू उत्सव मांडू में होता है, मालवा उत्सव इंदौर में और मांडू में होता था, तो अब फिलहाल इसका इंदौर में आप लगाएंगे। ये जो उत्सव है, इस उत्सव का नाम आप याद रखना है कि ये जो उत्सव इस बार आयोजित हुआ था, ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था खरगोन के अंदर। राइट, कहां पर? खरगोन में। राइट, निमाड़ उत्सव कहां पर लगाएंगे आप इसमें? तो खरगोन में इसका आंसर लगाएंगे। अगली न्यूज देख लीजिए क्या है। अगली न्यूज आपके सामने आ रही है कि खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना की शुरुआत कब से की गई है? खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना, और इसकी जो शुरुआत हुई है 4 फरवरी से हुई है, 4 फरवरी 2019 से। और अगला प्रश्न भी इससे संबंधित है, इसमें पूछा गया है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई, ये आप याद रख लेंगे। कहां से हुई? ग्वालियर से। 4 फरवरी 2019 ग्वालियर से दाल वितरण योजना की शुरुआत हुई है। राइट, अगली न्यूज देख लीजिए क्या है। मध्य प्रदेश की 6वीं खुली जेल कहां पर खोली जा रही है? पहली खुली जेल कौन सी थी, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। 6वीं खुली जेल जो खोली गई है हाल ही में, ये भोपाल में खोली गई है, भोपाल की जो केंद्रीय जेल है उसमें। राइट, उससे पहले सतना में खोली गई थी, ये आपको याद रखना है। उससे पहले कहां खोली गई थी? सतना में खोली गई थी। अब पहली जो खुली जेल थी वो कौन सी थी? कमेंट करके जरा मुझे बताओ, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी थी? राइट, आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अशोकनगर, वेरी गुड। मुंगावली के अंदर अशोकनगर, उसके बाद में फिर होशंगाबाद के अंदर नवजीवन शहर, नवजीवन शिविर, हालांकि जो मुंगावली वाली है वो अब बंद हो चुकी है। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगली न्यूज की बात करेंगे कि बिजली की 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपए के विद्युत बिल से संबंधित योजना का नाम क्या है? तो ये योजना लेकर आए, पिछली बार भी इस प्रकार की योजना से पूछा गया था प्रश्न, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका नाम है इंदिरा गृह ज्योति योजना। राइट, इंदिरा गृह ज्योति योजना बिजली के बिलों का आधा करने का कमलनाथ सरकार का जो है वादा था, और उसी के क्रियान्वयन के लिए ये योजना को लेकर आया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिजली अगर 100 यूनिट तक आप खपत करते हैं तो 100 रुपए ही बिजली का बिल आपका आने वाला है। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदिरा गृह ज्योति योजना के नए स्वरूप को कब से लागू कर दिया गया है? तो इसको जो लागू करने की तिथि है वो 1 सितंबर 2019 है। तो ये आप याद रखेंगे कि 1 सितंबर 2019 से इसको लागू किया गया है।
राइट। अगली न्यूज देख लीजिए, 10 हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने से संबंधित एक योजना है, क्योंकि किसानों की बिजली को आधा करने की भी बात थी और इसमें कहा गया है कि इससे संबंधित योजना कौन सी है, तो यह है इंदिरा किसान ज्योति योजना। राइट, तो इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति, दो योजनाओं का आप नाम याद रखेंगे। ये जो है किसानों से संबंधित है, जिसमें किसानों के बिजली के बिल को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस इंदिरा किसान ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसकी शुरुआत आप याद रखेंगे, इसकी शुरुआत की गई है कब से, अप्रैल 2019 से। कब से की गई इसकी शुरुआत, अप्रैल 2019 से इसकी शुरुआत की गई है, किसानों के लिए है। अगली न्यूज देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2019 के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है, या मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको इसमें चुना गया है, तो ये जो शहर है ये भोपाल है। कौन सा है, भोपाल है। अगर इसमें ये पूछा जाता 5 लाख से 10 लाख की श्रेणी वाले जो शहर, उसमें नंबर 1 का स्थान मिला है उज्जैन को। राइट, ये 10 लाख से प्लस वाले हैं तो इसमें भोपाल को स्थान दिया गया है। राइट, तो ये आप याद रखेंगे 10 लाख से प्लस वाला कौन सा है और किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज देख लीजिए, अगली न्यूज आपके सामने आ रही है, अगली है कि 5 से लेकर 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को चयन किया गया है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें चयन किया गया है किसका, उज्जैन का। राइट, अगला देख लेंगे, मध्य प्रदेश में 24 घंटे महिला हेल्पलाइन के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि 24 घंटे में इस नंबर पर कोई भी बात करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और ये नंबर कौन सा है, तो ये नंबर है 181, याद रखना। अच्छा, पूरे भारत के लिए एक इमरजेंसी नंबर स्टार्ट किया गया 112, ये आप याद रखेंगे कि 112 पूरे भारत के लिए किया गया है सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए, जबकि ये जो है महिला हेल्पलाइन है, यानी महिलाओं की स्पेशल सहायता के लिए। 45वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया, 45वां खजुराहो नृत्य समारोह, इसका जो आयोजन किया गया किस जिले में किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो खजुराहो आता है छतरपुर जिले के अंदर। राइट, खजुराहो किसके अंतर्गत आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और ये भारत के उन राज्यों, उन जिलों में से एक है, उन जगह में से एक है जहां पर जो है हवाई अड्डा है। अभी तक केवल 5 जगह पर हवाई अड्डा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इसके अलावा खजुराहो। अगला देख लीजिए, पहली विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, तो ये पहली मलखंभ चैंपियनशिप थी, करीब 15 देशों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका आयोजन मुंबई में किया गया। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक भी जीता, मध्य प्रदेश की एक बेटी, उन्होंने भी इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय खेल है, ये आप याद रखेंगे। मलखंभ के अंदर प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और मलखंभ एकेडमी कहां पर है, तो मलखंभ एकेडमी जो है वो उज्जैन में है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलखंभ एकेडमी कहां पर है। राइट, सिर्फ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर हम आपको कवर करवा रहे हैं, बाकी के करंट अफेयर आपने किए हुए हैं। पूजा मालवीय का संबंध किस खेल से है, तो मैं जिस बेटी का नाम आपको बता रहा था उन्होंने मलखंभ के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, तो वो यही पूजा मालवीय हैं और इनका संबंध मलखंभ से है, उज्जैन से है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में खनिज संपदा के भंडार की खोज की गई है, तो मैंने ये करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि 3 जिलों में, टीकमगढ़ में, बैतूल में और सिंगरौली में। तो उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जिलों के अंदर इस प्रकार की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 से संबंधित। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, सभी को पता है इंदौर लगातार 3 बार से नंबर 1 बना हुआ है देश का सबसे स्वच्छ शहर, और उम्मीद है चौथी बार भी इंदौर ही नंबर 1 शहर बन जाएगा, जिस प्रकार से इंदौर काम कर रहा है सफाई को लेकर। अगली न्यूज है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी किसे चुना गया है, तो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चुनी गई है। अगर सिटीज में देखें तो ये 19वें नंबर पर है, लेकिन स्वच्छता के मामले में ये जो है राजधानी नंबर 1 की राजधानी जहां पर सबसे ज्यादा स्वच्छता है। फिर अगला भी स्वच्छता सर्वेक्षण से है कि शीर्ष 20 शहरों में मध्य प्रदेश के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है, तो शीर्ष 20 में मध्य प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीर्ष 20 में टॉप 20 में मध्य प्रदेश के 6। अनुसूचित जाति बहुल जिलों में किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, और यह निर्णय लिया गया गोंडी भाषा के लिए। आदिवासियों की भाषा है गोंडी, और इसको जो है अब प्राथमिक शाला के अंदर जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे जो है इससे पढ़ाई कर सकें। राइट, आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज की बात करेंगे। अगली न्यूज जो आपके सामने आ रही है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही के लिए मध्य प्रदेश में देश का पहला एनिमल अंडरपास बनाया जाएगा, साउंड एंड लाइट प्रूफ राष्ट्रीय राजमार्ग। ये किस जिले में बनाया जाएगा, तो आपसे इसमें 3-4 चीजें पूछी जा सकती है। पहली बात तो जिला पूछा जा सकता है, तो जिला आप लगा देंगे सिवनी।
कहां बनाया जाएगा? सिवनी जिले के अंदर। दूसरी चीज इसमें यह पूछी जा सकती है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेगा? तो NH7 पर बनेगा। तीसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि कौन सा नेशनल पार्क है? तो पेंच नेशनल पार्क है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि कहां पर बनेगा, कौन सा नेशनल पार्क है और किस जिले के अंदर बनेगा। किस शक्तिशाली तोप का निर्माण जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में किया गया है और इस तोप का नाम क्या है? तो इस तोप का नाम है धनुष तोप, राइट। करीब 40 से 42 किलोमीटर तक ये काम मार कर सकती है और सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों में से एक है और पूरी तरह से स्वदेश तकनीक पर इसको बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चूंकि मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है इसलिए हमारे लिए इसको जानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगली न्यूज की बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पाने वाली मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है संजना सिंह। क्या याद रखेंगे? संजना सिंह ये पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जिनको सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो सूचना आयोग है उसके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार शुक्ला, राइट। ये आप याद रख लेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं वर्तमान में, कम से कम वो सारे आपको याद करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अरविंद कुमार शुक्ला है जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने, वर्तमान में बने हैं। देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? तो देश का पहला हीरा संग्रहालय जो है छतरपुर में खोला जाएगा। याद रखना, पन्ना में नहीं खोला जाएगा, छतरपुर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि छतरपुर में इसको जो है खोला जाना है, राइट। तो ये सब आपको सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इतना स्पीड में हम कर रहे हैं। और निम्न में से किसे लोकसभा निर्वाचन 2019 में स्टेट आइकॉन क्या बना दिया है? स्टेट आइकॉन बनाया है। तो स्टेट आइकॉन कार्तिक आर्यन भी बनाए गए हैं, ये अभिनेता है। पलक मुछाल भी बनाई गई है, ये भी अभिनेता है। गोविंद नामदेव बनाए गए हैं, ये भी अभिनेता है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा राजीव वर्मा तो परमानेंट वाले है ही हैं, राइट। दिव्यांका त्रिपाठी बनाई गई है, राजीव वर्मा बनाए गए हैं। तो ये सभी क्या बना दिए गए थे? लोकसभा चुनाव में बनाए गए थे। अगला देख लीजिए, एक माही सोनी बनाई गई थी लेकिन वो विधानसभा चुनाव में थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को इससे सम्मानित किया गया है। कार्तिक गोयल और अद्रिका गोयल दोनों ने क्या किया था उस समय जब SC/ST एक्ट को लेकर देश भर के अंदर दंगे हो रहे थे और ट्रेन रुकी हुई थी, इन दोनों ने क्या किया था, जहां ट्रेन रुकी हुई थी उनको खाना और पानी, यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध करवाया था और उन्हीं की इसी बहादुरी को लेकर क्या किया था, इनको सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो लोकसभा चुनाव में 71% मतदान इसमें इस बार हुआ है। और जो सीटें अगर आपसे पूछी जाए तो हालांकि पूछा नहीं जाएगा, 29 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, बाकी सभी सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है आप लोगों के सामने और कई जगह इसके उत्तर अलग अलग मिल रहे हैं। कोई भावना डेहरिया बता रहा है, कोई मेघा परमार बता रहा है, लेकिन मैं कंफर्म कह के बताता हूं आपको कि मेघा परमार वो हैं सीहोर की, राइट। मेघा परमार सीहोर की हैं, ये पहली थी। इनके 3 घंटे बाद भावना डेहरिया ने एवरेस्ट को फतह किया था। दोनों की तारीख सेम थी, अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूं तो सब संभवतः 22 मई, राइट, 22 मई। मॉर्निंग में इनने किया था, रात में मेघा परमार ने फतह किया था। तो आपको याद रखना भावना डेहरिया कहाँ की है? तो भावना डेहरिया जो है छतरपुर की, सॉरी छिंदवाड़ा की है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज की बात करेंगे। अगली न्यूज जो आपके सामने आ रही है कि सबला महिला सभा, सबला महिला सभा, इसका आयोजन कब किया गया? तो महिलाओं के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन किया गया था 8 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च को, महिला दिवस जो होता है उस दिन, राइट। आगे बढ़ेंगे, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में टेक्सटाइल के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? तो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के लिए चंदेरी, चंदेरी की साड़ियां आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस है। तो चंदेरी को जो है यूनिट, ये प्रस्तावित है, याद रखना, अभी घोषित नहीं किया गया। अभी हाल ही में 2 शहरों को घोषित किया गया भारत के, एक घोषित किया गया मुंबई मूवीज क्रिएशन के लिए और दूसरा घोषित किया गया हैदराबाद। हैदराबाद किसके लिए? हैदराबाद किया गया पाक कला के लिए। आगे बढ़ेंगे, विश्व की पहली मलखंब चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर भारत रहा है, ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का तो राजकीय खेल भी है मलखंब। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन किसे बनाया गया है? पिंक स्टेशन क्या होता है? जहां पर पूरी तरह से महिलाएं जो होती हैं वो सारा कामकाज देख रही होती हैं, पूरा स्टाफ महिला स्टाफ होता है। तो ये जबलपुर का मदन महल स्टेशन जो है वो पहला पिंक स्टेशन मध्य प्रदेश का बन गया है, ये आप याद रखेंगे। पिंक स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? तो ये बना है जबलपुर का मदन महल। प्रदेश में
किस महीने को डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाया जाएगा? तो डेंगू किससे फैलता है? मच्छर, और मच्छर कब पैदा होते हैं? बारिश के समय में, और बारिश की शुरुआत होती है जुलाई से। तो इस प्रकार से लॉजिक से भी आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाने वाला है आपके लिए जुलाई माह, राइट। अगला देख लीजिए कि किस वर्ष तक 100% ग्रामों के डामरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? यानी गांव, सारे गांवों को, छोटे छोटे भी जो गांव हैं उनको भी अब डामरीकृत कर दिया जाएगा, और ये लक्ष्य रखा गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मार्च 2023 तक का, राइट। मार्च 2023 तक पूरे मध्य प्रदेश को 100% डामरीकृत कर दिया जाएगा। किस जिले के प्राचीन शनि मंदिर को मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण द्वारा प्रमुख तीर्थों की सूची में शामिल किया गया है? और ये शामिल किया गया है मुरैना के। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर व्यापम इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है, तो आने वाले समय में व्यापम की भी काफी सारी भर्तियां हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित मध्यलोक भवन, ये मध्यलोक भवन कहां पर है? तो ये मध्यलोक भवन आपको याद रखना, मुंबई में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। ये मुंबई में स्थित है, मध्य प्रदेश का ये अतिथि गृह है, राइट, मुंबई के अंदर। शहर सरकार आपके द्वार, प्रश्न को ध्यान से समझना, शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये शहर सरकार आपके द्वार है, आपकी सरकार आपके द्वार नहीं है, क्योंकि शहर सरकार शहरों से संबंधित है और आपकी सरकार जो है गांव से संबंधित है, ग्रामीण से संबंधित है। और ये शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जबकि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 1 अगस्त से शुरू हुआ था, राइट। दोनों में ये अंतर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगले प्रश्न के उत्तर। मध्य प्रदेश की एकमात्र साइंस सिटी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो साइंस सिटी जो बनाई जा रही है वो उज्जैन में बनाई जा रही है, ये आप याद रखेंगे। कहां पर बनाई जा रही है साइंस सिटी? उज्जैन के अंदर, ना इंदौर, ना भोपाल, ना देवास, लेकिन उज्जैन जो है वो साइंस सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। किस बैंक के सहयोग से बुंदेलखंड अंचल के तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा? लगभग 1000 तालाब है बुंदेलखंड अंचल में, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत सूखा एरिया है, और ये किया जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से, ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक। इस प्रकार के प्रश्न मध्य प्रदेश को पूछने की आदत है, खासकर कोई बड़ी संस्थाओं से हमने लोन वगैरह ले रखा है और उसके द्वारा हम कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देश का 5वां सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस कहां शुरू किया गया है? तो ये देश का सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस शुरू किया गया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण जो संस्थान है भोपाल के अंदर, राइट, अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण संस्थान, तो वो संस्थान जो घोषित किया गया, 5वां अर्बन गवर्नेंस सेंटर घोषित किया गया, भोपाल में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे। मां नर्मदा, छिप्रा और मां मंदाकिनी नदी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप इनको जानते हैं कंप्यूटर बाबा के नाम से, राइट, नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो असली नाम है नामदेव दास त्यागी है, राइट, नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा। इनको क्या किया गया है? मां नर्मदा, छिप्रा और मां मंदाकिनी नदी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। अगला देख लीजिए, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना में किस जिले के गांवों को शामिल किया गया है? तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज गांव योजना ये एक शुरू की गई है और भारत सरकार के द्वारा, और इसमें भारत के मध्य प्रदेश के 3 जिले राजगढ़, सतना और सीहोर, इन 3 जिलों को इसके तहत शामिल किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। और सीहोर के अंदर एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है वेधशाला भी बनाई जा रही है, ताकि मौसम वगैरह का पूर्वानुमान यहाँ से लगाया सके, और ये सबसे आधुनिक होने वाली है। अगला देख लीजिए, केंद्रीय जेल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो केंद्रीय जेल के निर्माण की मंजूरी दी गई है छिंदवाड़ा जिले के अंदर, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और गृह विधानसभा है, और इसलिए छिंदवाड़ा में आप काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, अस्पताल हो चाहे बड़ा, चाहे ये इसके रूप में हो, चाहे फुटबॉल एकेडमी के रूप में हो, और भी काफी सारी चीजें हैं जो छिंदवाड़ा में की गई हैं, तो उनके बारे में आगे बताऊंगा। आपकी सरकार आपके द्वार, देखिए मैंने आपको बताया था शहर सरकार आपके द्वार, और ये आपकी सरकार आपके द्वार है। इस प्रकार पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, दिमाग को खुला रखिएगा, क्योंकि दिमाग पे आपने अगर जोर नहीं दिया तो इस प्रकार से गलत करके आ जाएंगे एक्साइटमेंट के अंदर। और ये जो शुरू की गई है ये योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये 1 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त 2019 को आपकी सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रदेश का पहला जिला जहां काजू की खेती शुरू की गई है, तो काजू की खेती शुरू की गई है बैतूल के अंदर, और कॉफी का भी यहां पर पूछा जा सकता है। यहां पर एक्चुअल में कॉफी की खेती भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू की गई थी, तो कॉफी और काजू की खेती तो बैतूल जिला, और खनिज में यूरेनियम वगैरह के लिए भी जो है बैतूल वगैरह प्रसिद्ध है, प्लेटिनम वगैरह के लिए। कन्फेक्शनरी क्लस्टर, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? एक्चुअल में कन्फेक्शनरी क्लस्टर की अब तो स्थापना की भी जा चुकी है, और ये स्थापना जो की गई है ये इंदौर के अंदर की गई है। अगर अभी हाल ही में आपने पेपर पढ़ा तो मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि हमने कन्फेक्शनरी क्लस्टर बना दिया है। अब उद्योगपति यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वो क्या लगाएं, फैक्ट्रीज लगा लें, राइट। अगला देख लीजिए,
राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में किसे चिन्हित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है ये सिरपुर तालाब चिन्हित किया गया है, जो कि इंदौर में है। बड़ा तालाब भोपाल का जो है, या भोजताल जिसे कहते हैं, वो पहले से वेटलैंड घोषित किया गया है, यानी दलदली भूमि घोषित किया गया है, या रामसर भूमि भी इनको कहा जाता है, ये घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है और ये सोलर पंप से संबंधित है, ये दिया जाएगा सोलर पंप से संबंधित। और ये विनोबा भावे कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, भूदान आंदोलन से संबंधित ये हैं, भूदान आंदोलन के प्रेरणता है। 1953 में सबसे पहला जो एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इस बार रविश कुमार को मिला है, वो पुरस्कार सबसे पहला इन्हीं को मिला था, राइट। अगला देख लीजिए, देश का पहला सेफ भोग पैलेस किस मंदिर को घोषित किया गया है? सेफ भोग पैलेस ये स्पेशल टैग होता है जो वहां पर बनने वाले भोजन के लिए दिया जाता है, और ये घोषित किया गया महाकाल मंदिर उज्जैन को, याद रखेंगे। और ये देश का पहला सेफ भोग पैलेस, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी देश के 101 पिछड़े जिलों के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं पोषण सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो 101 जिलों के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं पोषण सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें रहा है खंडवा जिला। कौन सा जिला रहा है? तो ये नीति आयोग के द्वारा ये पिछड़े जिले हैं। देखिए देश भर के अंदर करीब 101 पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी 8-10 जिले शामिल हैं, उसमें खंडवा जिले ने अच्छा काम किया है। गौरांशी शर्मा, इनका संबंध किससे? तो गौरांशी शर्मा जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है पहली चीज तो, और ये भोपाल की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय में बाल लिंगानुपात में बेहतर प्रदर्शन के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जो सबसे अच्छा काम किया है वो रीवा के द्वारा किया गया है। इसके लिए रीवा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी रीवा इसके लिए सम्मानित हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज की बात करेंगे कि पेरा खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस, इनका संबंध किस खेल से है? तो पेरा खिलाड़ी है, पेरा खिलाड़ी का मतलब होता है कि ये जो है विकलांग या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी को पेरा खिलाड़ी कहा जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि पेरा खिलाड़ी के रूप में ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। अगला देख लीजिए, वन धन योजना, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो बुनकरों के लिए, मध्य प्रदेश में इसको खासकर बुनकरों के लिए शुरू की गई है, आदिवासी बुनकरों के लिए, जो आदिवासी हस्तशिल्प बनाया जाता है, तो उन्हीं के लिए वन धन योजना है एक्चुअल में। तो वन धन योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है बड़वानी जिले से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा, बड़वानी जिले से वन धन योजना की शुरुआत। अगला देख लीजिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, और यह है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, याद रखेंगे ऐश्वर्य प्रताप सिंह सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग आप लगा देंगे, या ये पूछ लिया जाएगा कौन सा पदक इन्होंने जीता हुआ है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की पहले राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, अब ये जो है यूपी की राज्यपाल बन गई हैं, और लालजी टंडन जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब वो जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जबकि भगत सिंह कोश्यारी का आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और कलराज मिश्र का पूछा जाए तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज्यादा बाघ हैं, उसके बाद में कर्नाटक 524 नंबर दूसरे पर है, और मैं सही से बता पा रहा हूं तो 442, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन 442 के आसपास जो है उत्तराखंड में नंबर 3 पर है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर ये बाघ हैं, और टोटल 2967, राइट, 2967 टोटल बाघ भारत के अंदर है। दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, ये मेघा परमार बनाई गई है। कौन बनाई गई है? मेघा परमार बनाई गई है। ये वही है जिन्होंने सबसे पहले, पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है, सीहोर जिले की रहने वाली हैं मेघा परमार। अगला देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी कहां स्थापित की जाएगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला छिंदवाड़ा, यहां पर जो है
फुटबॉल एकेडमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जानी है और इसी के लिए घोषणा की गई है। राइट, अगले देख लीजिए, प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, जहां से फाइनली एक उड़ान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है। घोषित भोपाल भी हो चुका है, इंदौर भी हो चुका है, लेकिन उड़ान अभी हाल ही में गई थी दुबई के लिए इंदौर से। तो ये आप याद रख लेंगे, पहला कौन सा बन गया है, इंदौर, जहां से एक उड़ान दुबई के लिए पहुंची, तो ये इंदौर है। इंदौर के हवाई अड्डे का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा यहाँ पर है। भोपाल का पूछा जाए तो राजा भोज है। तो इस प्रकार से आप ये भी याद रखना है कि कहां पर किसका नाम है। प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड योजना में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश में अगर पहले स्थान पर कोई रहा है तो वो रतलाम जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे रतलाम के बारे में कि रतलाम पहले स्थान पर रहा है सॉयल हेल्थ कार्ड में। प्रदेश का पहला मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश, इसकी स्थापना कहां की गई, तो प्रदेश का पहला मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश, इसकी स्थापना जो की गई है, कहां स्थापना की गई है इसकी, तो इसकी स्थापना की गई, आपको याद रखना है भोपाल के अंदर, जे हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर, वहां इसको वहां पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसको इनोग्रेट किया गया है। उद्यानिकी महाविद्यालय, ये आपसे पूछा जा सकता है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज ये किस जिले में बनेगा, तो अभी तक एकमात्र हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो था वो मंदसौर के अंदर था पहले, तो ये आपको याद रख लो। दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा छिंदवाड़ा में, यानी कि सी ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर कि छिंदवाड़ा में दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनने वाला है। ऑर्किड पार्क, ऑर्किड पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्किड पार्क क्या है, ये फूलों की खेती से संबंधित है एक्चुअल में ये, और ये भी छिंदवाड़ा में ही बनाया जाएगा, यानी इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है, इस प्रश्न का भी उत्तर छिंदवाड़ा ही है। राइट, चलिए अगला देख लीजिए कि किस बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में जल प्रदाय की जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं और उन्हीं को समीक्षा वगैरह भी होती रहती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो किस बैंक की सहायता से ये की जा रही हैं, तो ये आपको याद रखना है, तो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, क्या याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की सहायता से। आदिवासी संस्कृति और देव स्थल संरक्षण के लिए एक योजना शुरू की गई है, एक योजना लागू की गई है, उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ये आस्थान योजना, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री मदद योजना भी लागू की गई है आदिवासियों के लिए भी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री मदद योजना के अंदर क्या किया जाता है, जो आदिवासी परिवार होते हैं अगर वहां पर मृत्यु होती है तो संभवतः उन्हें सुकुले या कुछ एक अमाउंट में वो दे दिया जाता है, उनको अनाज दे दिया जाता है ताकि वो उसका जो है कार्यक्रम कर सके, या किसी का जन्म होता है तो उसमें भी इस प्रकार की खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है ताकि उसके लिए, क्योंकि उनका एक रिचुअल होता है और वो उनको मनाना होता है, कंपलसरी होता है, तो उसके लिए इनको मुख्यमंत्री मदद योजना है। और आस्थान योजना क्या है, देव स्थल जो है उन सबके उद्धार के लिए है। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, इसकी स्थापना कहां की जाएगी, तो इसकी स्थापना जबलपुर में होगी और छिंदवाड़ा में होगी, यानी कि बी ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर, जबलपुर और छिंदवाड़ा। राइट, ये याद रखेंगे। अगली न्यूज, अमेरिका का कैटलीना चैनल, ये कैटलीन चैनल, इसको पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक कौन बन गए हैं, तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं, ये आप याद रखेंगे, सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल भी पार किया था और इस बार ये अब जो है कैटलीना चैनल पार करने वाले पहले बन गए हैं, तो ये भी इनके बारे में याद रखना है, ग्वालियर से हैं। शहरी विकास संस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो शहरी विकास संस्थान इसका जो निर्माण किया जाना है भोरी, जो भोपाल में है वहां पर किया जाना है, तो भोरी भोपाल आप याद रखेंगे, शहरी विकास संबंध से संबंधित है। देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये कहां पर खोली जाएगी, तो देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो खोली जानी है वो इंदौर में खोली जानी है, यानी कि डी ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर। अगला देख लीजिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा देश का दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ये किसे घोषित किया गया है, तो ये जो घोषित किया गया प्रदेश का दूसरा, एक्चुअल में देश का नहीं, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, प्रदेश का दूसरा है, प्रदेश का दूसरा स्ट्रीट फूड हब जो घोषित किया गया है वो सराफा चौपाटी घोषित किया गया है। पहले 56 दुकान किया जा चुका था, राइट, 56 दुकान पहले, तो ये दोनों के अंदर इंदौर में है और इंदौर को खाने भोजन का शहर या फूडीज सिटी कहा जाता है। आप भी अगर इंदौर में नहीं और कभी आए तो दोनों जगह देख के आइएगा, 56 दुकान और सराफा, शानदार खाने पीने की आपको चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स कहां पर शुरू किया गया है, थीमेटिक्स मतलब एक थीम पे, और ये जो थीम बनाई गई है यहाँ पर, ये थीम बनाई गई है रेलवे स्टेशन, क्या बनाई गई है, रेलवे स्टेशन की थीम बनाई गई है। और ये कहां बनाई गई है, तो रेलवे स्टेशन की थीम जो है रतलाम को, किसको, रतलाम को, अजय देवगन की कंपनी है जिन्होंने ये खोला है। राइट, अच्छा धीरे धीरे चलें, ज्यादा तेज हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी स्पीड अपन कम कर लेते हैं।
अब देखिए, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला, वो वेधशाला जहां चीजें रोबोट से कंट्रोल की जाएंगी, और वो स्टार्ट की गई है उज्जैन के अंदर। क्या याद रखेंगे आप? उज्जैन, जहां पर महाकाल मंदिर है, शिप्रा जी यहां पर बैठती हैं, शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। आगे देख लीजिए, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, इसका पुरस्कार किस मंदिर को दिया गया? तो ये स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पुरस्कार जो दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर, ये दिया गया है महाकाल मंदिर उज्जैन को। किसको दिया गया? महाकाल मंदिर उज्जैन को। और भारत का पूछा जाए तो वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तो ये आप याद रखेंगे, राइट। अगला प्रश्न देख लीजिए, साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जानी है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, साइंस सेंटर, साइंस सिटी उज्जैन के अंदर। और साइंस सेंटर अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो की जानी है साइंस सेंटर की स्थापना, ये छिंदवाड़ा में, राइट। तो साइंस सेंटर छिंदवाड़ा, साइंस सिटी उज्जैन, ये आप याद रखेंगे। सेफ सिटी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कितने शहरों में ये संचालित किया जाएगा? ये सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है? महिलाएं पूरे प्रदेश के अंदर सेफ आसानी से घूम सकें रात में दिन में कभी भी, तो ये जो किया जाएगा 6 शहरों में मध्य प्रदेश के स्टार्ट किया जाना है, केंद्र की योजना है, तो ये आप याद रख लेंगे, राइट। अगला प्रश्न है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसकी स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्चुअल में, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, यहाँ पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके काम को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये झाबुआ से किया गया था। कहाँ से किया गया था? आपको याद रखना है कि ये झाबुआ से किया गया था, राइट, ये झाबुआ से। और वहीं पर ये जो 2 योजनाएं और शुरुआत की गई थी उनके द्वारा, कौन कौन सी योजना? एक मुख्यमंत्री मदद योजना आदिवासियों के लिए, याद रखना, आदिवासी बहुल जिला है झाबुआ, ये भी आपको याद रखना, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या कहीं पर है तो वो झाबुआ में है। मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं वो कौन है? तो वो है शशांक शेखर। पहले प्रभारी थे, इनके पास में प्रभार था शशांक शेखर जी के पास में, बाद में इनको ही ये पूरा पद दे दिया गया, राइट। तो ये भी आपसे एक प्रश्न बनेगा जो आपको देना है आंसर इसका। 19वां इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2019, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स, और पहली बार इनका आयोजन इंदौर में किया गया था। कहां पर किया गया था? इंदौर के अंदर पहली बार इनका आयोजन किया गया था। और इसके बाद मैं बता दूं, आईफा अवार्ड्स होने वाले हैं पहली बार, और इन आईफा अवार्ड्स का भी आयोजन इंदौर में ही होने वाला है, अगले जो आईफा अवार्ड्स होंगे, राइट, इंपॉर्टेंट है। मणिक भाई वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो ये हास्य के बड़े शानदार, या व्यंग्य का कहा जाए तो व्यंग्य के बड़े शानदार साहित्यकार थे, तो इनका संबंध जो है साहित्यकार से है, मणिक लाल वर्मा का। मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो गोविंदा बनाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश से आता है कि अपने यहाँ जो फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बने, और उसी के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके मध्य प्रदेश के अंदर मूवीज़ के लिए। वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, ये अब सम्मान आ गए, काफी सारे सम्मान है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 के लिए महात्मा गांधी सम्मान किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है? और ये जो महात्मा गांधी सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है सामाजिक संस्था है लोकायत। कौन सी? लोकायत, पुणे में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इस संस्था को ये सम्मान जो है दी जाने की घोषणा की गई है। अगला देख लीजिए, 2018 के लिए कबीर सम्मान, कबीर सम्मान 2018 के लिए ये किसको लिए दिया जाएगा? तो ये गोरटी वेकन्ना, किसको दिया जाएगा? गोरटी वेकन्ना, यानी कि डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला देख लीजिए, 2018 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये सारे सम्मान सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राइट, ये सारे सम्मान सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये किसको दिया जाएगा? तो ये मंजूर अहते शाम को, किसको दिया जाएगा? मंजूर अहते शाम को, राइट। वहीं अगला जो पुरस्कार है वो शरद जोशी सम्मान है, शरद जोशी सम्मान दिया जाएगा रवीश कुमार को। सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, राइट, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। और 2018 के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, कवि प्रदीप, ए मेरे वतन के लोगों, इन्हीं ने लिखा था कवि प्रदीप ने, राइट। और ये सम्मान किसको दिया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जाएगा अशोक चक्रधर को। किसको दिया जाएगा? अशोक चक्रधर को। अगला देख लीजिए, मोस्ट प्रमोसिंग यॉच पर्सन, मोस्ट प्रमोसिंग यॉच पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा रितिका दांगी को। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है खेलों से।
राइट, वाटर स्पोर्ट्स से। 2018 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किशोर कुमार सम्मान ये किसको दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वहीदा रहमान को। किसको दिया जाएगा? वहीदा रहमान को, राइट। गांधी पीठ की स्थापना कहां की जाएगी? गांधी पीठ की स्थापना प्रदेश में कहां पर की जानी है? तो सभी विश्वविद्यालयों में। कहां पर की जाने वाली है? सभी विश्वविद्यालयों के अंदर गांधी पीठ की स्थापना की जानी है। सभी की बात कर रहा हूं मैं, एक में नहीं, सभी में। गांधी की स्तंभ की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो गांधी स्तंभ की स्थापना सभी महाविद्यालयों में की जाएगी। ये आपको याद रखना है कि कहां गांधी पीठ और कहां गांधी स्तंभ, राइट। आगे देख लीजिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे ज्यादा दर्शनार्थियों वाले धर्म स्थल की विश्व सूची में किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो इस सूची के अंदर जिस मंदिर को शामिल किया गया है वो है महाकाल मंदिर, जो कि उज्जैन में है, राइट। महाकाल मंदिर काफी फेमस रहा है, काफी चर्चा में रहा है, तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रश्न बनना ही है। अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि अत्यधिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी, राइट। अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला, ये 2000 तो आज संख्या पहुंचा दो कम से कम, आखिरी क्लास है, 1700 लोग देख रहे हैं, शेयर कर दो, अभी हो जाएगा 2000 2 मिनट में। चलिए ये बताओ इसका आंसर कहां पर है? मैं इसका आंसर बता चुका हूं आप लोगों को, देखो आंसर कम हो गया सभी लोगों के। सीहोर के अंदर। कहां पर बनाया जाएगा? सीहोर के अंदर, ये आपको याद रखना है, राइट। डी ऑप्शन। प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग जो है सेंटर, याद रखना, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ये कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाना है ये किया जाएगा गोविंदगढ़ रीवा में। मुकुंदपुर सतना के अंदर तो व्हाइट टाइगर सफारी है, राइट, कंफ्यूज मत हो जाना व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से। तो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में है, लेकिन व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया जाएगा? ये गोविंदगढ़ जो आमों के लिए प्रसिद्ध है वहां पर बनाया जाएगा, राइट। किस जिले के बादल पर पांव है प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये बादल पर पांव है, ये प्रोजेक्ट जो है राजगढ़ से है, जहां पर बच्चियों को क्या किया जा रहा है, जो स्कूल छूट चुकी हैं किसी कारण से, उनको बोर्ड की क्लासेस करवाई जा रही हैं, राइट। ये भी आप याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चर हब, इसकी स्थापना कहां की जानी है? तो ये आपको याद रखना है, हॉर्टिकल्चर हब ये 2 जगह स्थापित किया जाएगा, एक किया जाएगा होशंगाबाद में और एक किया जाएगा छिंदवाड़ा के अंदर, राइट। तो 2 आप याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर हब होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। 1000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो तैरता हुआ प्लांट है तो किसी न किसी डैम पे होगा, और ये बनाया जाएगा इंदिरा सागर डैम पर। कहां बनाया जाएगा? इंदिरा सागर डैम पर ये बनाए जाने की बात चल रही है। निवेश सम्मेलन मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश 2019, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश आपने खूब नाम सुना होगा, खूब पेपरबाजी हुई, बहुत सारे काम हुए इसके अंदर, काम हुए न हुए वो तो खैर नहीं पता, लेकिन खूब पेपर में आए इसलिए आने वाली संभावना है। ये आयोजित किया गया था इंदौर के अंदर नवंबर के महीने में, राइट। कहां आयोजित किया गया था? तो इंदौर में आयोजित किया गया था। गुरु नानक देव साहिब से संबंधित कितने आस्था स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ा गया है? तो गुरु नानक देव से संबंधित 5 आस्था स्थल हैं जिनको अब तीर्थ यात्रा के अंदर शामिल किया गया। जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर चलती है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो ये आप याद रख लेंगे कितनों को किया गया है, तो सॉरी 5, अच्छा ये 6 पे आंसर हो गया है, 5 है ना। तो कभी कभी हो जाता है जब बोलते हैं तो ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 2019 से 1 नवंबर 2020 तक की अवधि को किस जनजाति कला के रूप में मनाएगा? राइट, अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन किस जनजाति कला को घोषित किया गया है ये? तो गोंड को। अच्छा, गोंड और भील में बहुत कंफ्यूज होते हो आप, याद रखना अगर जनजाति समूह आपसे पूछा जाए, जनजाति समूह आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड, लेकिन केवल जनजाति पूछी जाए, जनजाति पूछी जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। अब जनजाति समूह जनजाति में क्या अंतर है? जनजाति मतलब केवल जो गोंड है और गोंड केवल जो भील है, और जनजाति समूह गोंड, अगरिया और भारी, काफ़ी सारे इसके अंदर आते हैं, अगरिया आते हैं, और भी इसकी जो काफ़ी सारी उपजातियाँ 5-6 होती हैं वो सब आती हैं। अगर उन 5-6 को सबको गोंड माना जाए तो फिर आप सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड हो जाएगा, और अगर इस प्रकार से काउंट किया जाए तो सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडी है। 10वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जबलपुर में हुआ, सागर में भी हुआ और रीवा में भी हुआ, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट, अगली न्यूज है ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति,
ये बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो मध्य प्रदेश का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आंख बंद करके मध्य प्रदेश लगा दो, ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, राइट। ब्रांडेड होटल रणनीति। अगला देख लीजिए, झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में किस नेता ने जीत दर्ज की है? तो झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांतिलाल भूरिया, किसने जीत दर्ज की है? कांतिलाल भूरिया। किसको हराया? भानु भूरिया। कांतिलाल भूरिया किससे हैं? कांग्रेस से हैं, राइट, किससे हैं? कांग्रेस से हैं। अगला, गुरु नानक देव जी की स्मृति में संग्रहालय और शोध संस्थान का निर्माण कहां किया जाएगा? तो संग्रहालय और शोध संस्थान का निर्माण किया जाना है जबलपुर के अंदर। कहां पर किया जाएगा? जबलपुर के अंदर। तो ये आप याद रखेंगे। गुरु नानक देव जी मध्य प्रदेश में आए थे, खासकर इंदौर के अंदर इमली साहिब दरबार है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, वहां पर आए थे। उसके अलावा बेटमा है, वहां पर भी आए थे। तो उदासियां जो उन्होंने की थी पूरे देश के अंदर, उस समय वो यहाँ पर आए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस अजय कुमार मित्तल। क्या याद रखेंगे आप? जस्टिस अजय कुमार मित्तल, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्य चीफ जस्टिस बने हैं। कौन से? 25वें। खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला पहला राज्य, तो खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये भी याद रख लेंगे। आदिवासी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि निजी संस्थानों के अंदर रोजगार के लिए एक योजना शुरू की गई है, और इस योजना का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो स्पॉन्सर अ लाइफ योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? स्पॉन्सर अ लाइफ योजना। जबकि ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना है, ये शहरी युवाओं के लिए, जिसमें 4-4 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। दिया गया नहीं दिया गया मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश के किस मंत्री को फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? और यह है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, खेल युवा मामलों के मंत्री हैं, और राऊ विधानसभा है। राऊ विधानसभा है इंदौर में, राऊ विधानसभा से ये संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। विधानसभा कौन सी है और क्या है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है। बाला बच्चन गृह मंत्री हैं, और तरुण भानोत वित्त मंत्री हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो स्कूली शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू की जा रही है वो कक्षा साथी परियोजना की शुरुआत की जा रही है। कौन सी योजना? कक्षा साथी परियोजना। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि सी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला देख लीजिए, स्टोन ग्रेनाइट पार्क। स्टोन ग्रेनाइट पार्क ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि आप बताइए कमेंट करके कि ये स्टोन ग्रेनाइट पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, राइट। ये जो स्थापित किया जाएगा छतरपुर में। कहां स्थापित किया जाएगा? छतरपुर में। अगला देख लीजिए, देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों की सूची में शीर्ष 3 में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का एक थाना शामिल है। ये थाना कौन सा है? आप सभी ने देखा होगा, नंबर 1 पर तो अंडमान का एक थाना था, राइट। सबसे नंबर 1 पर कौन सा रहा है? तो नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण थाना बुरहानपुर। तो ये आप याद रखेंगे, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के स्तर पर इसने नाम किया है, इसलिए और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आदिवासी विकास खंडों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना। ये सुषेण कौन थे? सुषेण एक्चुअल में रावण, आपने नाम सुना होगा ना, तो रावण के वेद जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, उनका नाम क्या था? सुषेण था। तो उन्हीं के नाम पर सुषेण संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है आदिवासियों के लिए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, इनकी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? तो इनका आयोजन इस बार किया जा रहा है टीटी नगर स्टेडियम भोपाल के अंदर। कहां पर किया गया? टीटी नगर स्टेडियम भोपाल। अभी हाल ही में इनका आयोजन शुरू हुआ था। आगे देखेंगे, अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य के लिए, यानी सबसे ज्यादा अंगदान कहां पर होता है? तो इसके लिए किस राज्य को सोटो अवार्ड दिया गया है? तो आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही ये हुआ है, राइट। इंदौर इस मामले में काफी आगे अंगदान के मामले में। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? किस जिले के अंदर ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक? ये मोहल्ला क्लिनिक, अगर आपने नाम सुना होगा, उसी टाइप की एक योजना है कि जहां पर इंटीरियर है, जो बहुत ज्यादा गंदी बस्ती है, बहुत ज्यादा डेंस लोग हैं, ज्यादा बीमारियां होती हैं, आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पाती, वहां के लिए शुरू किया गया है। और इसका शुभारंभ किया गया है इंदौर से। कहां से शुभारंभ किया गया है? इंदौर से। राज्य स्तरीय कॉर्न फेस्टिवल मक्का महोत्सव, मक्का महोत्सव, राइट। मक्का महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का होती है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा के अंदर
मक्का महोत्सव का आयोजन किया गया। अब आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होती है, तो यूएसए के अंदर आप याद रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होती है, तो एमपी में भी याद रखेंगे। एमपी में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होती है, तो छिंदवाड़ा में आप याद रखेंगे, राइट। अगला, महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी रिक्शा सेवा, इसका शुभारंभ किस जिले से किया गया, तो इसका शुभारंभ भी उज्जैन से ही किया गया। और ये सब वही घटना है जब मैग्निफिसेंट एमपी की शुरुआत की जा रही थी, उसी समय सब जो है, राइट, आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन भोपाल में किया गया है, राइट। अगला देख लीजिए, प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया जाएगा, तो प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स ये बनाया जाना है निनोद करके जगह है सांची के अंदर। अब सांची को क्या याद रखते हैं, स्तूप के लिए। इसके अलावा सांची को आपको क्यों याद रखना है, यूनिवर्सिटी के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटी के लिए भी आप सांची को याद रखेंगे, राइट। स्तूप के लिए तो आप याद रखते ही रखते हैं। किस जिले के अंदर है, रायसेन जिले के अंदर। सांची किस जिले में आता है, रायसेन जिले के अंदर, राइट। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है और ये खजुराहो में हुआ। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे इसमें इनॉग्रेशन के लिए, इसलिए और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, राइट। चलिए 35वां प्रश्न है, अंतिम 2-3 प्रश्न बचे हैं क्योंकि वो 180 वहां पर लिख दिए थे, गलती से वहां हमारी एडिटिंग वाले ने कर दिया था। 135 प्रश्न है इसमें, 138-37 प्रश्न। 2019-20 के लिए इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार की बात हो रही है, 2019-20 के लिए की बात हो रही है। और ये किसको दिया गया है, तो जब्बार अब्दुल जब्बार को, राइट, ये याद रखेंगे, अब्दुल जब्बार। और 2019 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान भी आपसे पूछा जाता है, तो पंडित विद्याधर व्यास, किसको दिया गया, पंडित विद्याधर व्यास को, राइट। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये अंतिम प्रश्न है कि आईफा अवार्ड्स 2020 इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन भोपाल और इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में तो फाइनल है, भोपाल पे भी संशय होगा नहीं होगा, लेकिन इंदौर का फाइनल है। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी जाइए मत, 2 मिनट मेरी बात सुन के जाइए। देखिए, कल आप 9 बजे एग्जाम हॉल पहुंच जाइएगा क्योंकि 10 बजे से एग्जाम है, तो 9 और 9:30 बजे तक एग्जाम हॉल पहुंच जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं आज से सुनिश्चित कर लें। आपका पेन, आप जिस साधन से जाने वाले हैं, गाड़ी है, बाइक है, दोस्त के साथ जाएंगे, और क्या साधन हो सकता है उससे आपको जाना है, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। इसके बाद आप हल्का फुल्का कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ रिवाइज कर सकते हैं। अब अपने को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलना है जो आपको डीमोटिवेट करे। डीमोटिवेट तो होना ही नहीं, ये किसी से नहीं करना, यार देखो उसको तो इतना भी आता, उसको तो ये भी पता, मुझे तो ये भी पता है। ऐसे किसी व्यक्ति से मत मिलो, उससे मिलो जो आपको मोटिवेट कर सके, क्योंकि यहां आपका अभी पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मैं आपसे सलाह दूंगा कि इस दिमाग का जो स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए कोई फनी आइटम चीजें आप कर लो। आप बाहर घूमने जा सकते हो, अगर अभी तक आप नहीं गए, थोड़ा बहुत कहीं घंटे 2 घंटे टहल के आ जाओ बाहर, मूवी वगैरह देख सकते हो, वो देख लो, ताकि अच्छी नींद लो और एक प्रॉपर नींद लो अच्छे से। आप कल उठ के एकदम फ्रेश होकर एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और एग्जाम गुरुजी की टीम पिछले 60 दिनों से, क्योंकि लगभग आज से 16 नवंबर को जब नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। जितना हमने कोशिश की आप लोगों के लिए दे पाए हैं उतना हमने दिया है। आप लोग जो हैं कितना इससे अचीव कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। कल हमारा रिजल्ट है और आपका भी रिजल्ट है कि जो हमने आपको पढ़ाया वो आपके लिए कितना काम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है हमारी कोशिश में कुछ कमियां रह गई हैं, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं आप लोगों से। फिर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर किया जाए और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम काम करते रहें। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, राइट, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग अच्छे से अपना पेपर दें और सब सिलेक्ट हों, और यहां पर एग्जाम गुरुजी में सब आए अपने सिलेक्शन के बाद में, आप लोगों का हम सम्मान कर सकें, आप लोगों को आपके अनुभव बता सकेंगे किस प्रकार से आपने जो खुद की मेहनत से अपना ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं सबको बुलाऊंगा भी, आना आप सब लोग, लेकिन सिलेक्शन के बाद में जो सिलेक्शन लेगा उसका एग्जाम गुरुजी स्वागत करेगा, राइट। और बताइए आप लोगों को मेरी तरफ से क्या क्या चीजें रही हैं, जो चीजें नहीं हो पाई, अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें उपलब्ध करवा दें। आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, खुद से बात करना 2-4 मिनट। क्या बात करना खुद से? आप लोग में से काफी सारे डिमोटिवेट लोग हैं,
याद रखना, अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है, दुनिया में सबसे आप पूछते हैं यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये पढ़ लूंगा तो होगा या नहीं होगा, इतना कर लूंगा तो होगा या नहीं होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम आपको करना वो ये करना है, खुद से पूछो होगा कि नहीं होगा। खुद पे भरोसा करो, खुद की मेहनत पे भरोसा करो। आपने मेहनत की है 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन आपने मेहनत की और भरोसा नहीं है तो नुकसान आप उठा जाओगे। हो रहा होगा तो नहीं होगा। समझ में आया? तो पहला काम जो करना है वो खुद पे भरोसा करना है। जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट? चलिए, तो सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, और वही चीजें मैं दोहराऊंगा, अपने पेपर का अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, अच्छे से आप चीजों को सॉल्व करें, और फिर से मेरे साथ मिलें कल। संभवतः हम 8 से 9 बजे के बीच में, 7, 8, 9 बजे के बीच में फिर से एक साथ होंगे इसी समय, जब पेपर खत्म हो चुका होगा। पेपर के बाद में पेपर डिस्कशन कर रहे होंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो कहीं मत जाना। और हाँ, एक और चीज, अब ये आप गांठ बांध लो, कल की परीक्षा के बाद में करंट अफेयर डेली हमारा चल रहा है, डेली करंट अफेयर चल रहा है। आने वाले में जुलाई में फिर एग्जाम है, पता है ना आपको कि जुलाई में फिर एग्जाम है, और जुलाई के एग्जाम के लिए आज ही से डेली 10 मिनट निकालना शुरू कर दो। 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर होता है। आपको मैं शर्त लगा के कह पा रहा हूं, लास्ट में फिर से हम ये सारे करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे, आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर में गलत नहीं होगा। तो एग्जाम गुरुजी करंट अफेयर आपको डेली देखना ही देखना है। बाकी आप दूसरे सोर्स ले सकते हैं, आप लीजिए, लेकिन ये आप डेली देखेंगे, ये मुझसे वादा कीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा, मॉर्निंग में उठो, एग्जाम गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आ जाता है मॉर्निंग में। राइट? और जिन्होंने देखा होगा वो खुद बताएंगे उनको कितना फायदा हुआ होगा। राइट? चलिए, अब मैं आप लोगों से सारी बातें हो चुकी हैं लगभग, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, सारी बातों को यहीं विराम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। कल फिर मिलते हैं शाम के समय में। थैंक यू। अच्छा, तुक्का ट्रिक 2-3-4, अच्छा ये एक याद आ गया, तुक्का ट्रिक वाला कहीं मत जाओ भाई। तुक्का ट्रिक और बता देता हूं, 3-4 चीजें हैं तुक्के वाली, कुछ नहीं है। देखो, पेपर सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा समय मेरे पास में है अभी, तो कहीं मत जाओ। तुक्का ट्रिक नहीं, पेपर सॉल्व कैसे करते हैं कि तुक्का जैसी कोई चीज होती नहीं है, आप याद रखना, क्योंकि तुक्का केवल उन्हीं का चलता है जिन्होंने मेहनत की हुई होती है। 2-3 चीजें आप याद रखना जब पेपर सॉल्व करो। पहली चीज, मैंने 2-3 लोगों को देखा है जो पेपर सेकंड होता है उसके अंदर वो समय से गोले काले नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप क्या करें, गोला जैसे आपके सामने 1, 2, 3 और ये 4 गोले हैं, ये एक पहला आंसर लिखा है। अब इसमें आप में से कई सारे लोग पहली बार पढ़े हैं और ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं जब सरल सा प्रश्न देखते हैं, बहुत एक्साइटेड होगा, अरे मुझे तो पता है इसका तो उत्तर यही है, और उस एक्साइटमेंट में आप कभी सही से प्रश्न भी नहीं पढ़ पाते हो, आप नहीं पढ़ना भूल जाते हो कई बार। तो मैं आपसे कहूंगा, गोले को काला करने से पहले कम से कम 2 बार पूरे कॉन्सेप्ट, आपको 100% पता है तब भी 2 बार पढ़ो, और उसके बाद गोले को काला करना, ये मेरी आपको सलाह है। एक उत्तर अगर आपने हड़बड़ी में गलत कर दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, और कई बार एक उत्तर से सिलेक्शन रुक जाता है। राइट? तो पहली चीज ये। और दूसरी सलाह ये है कि कई लोग क्या करते हैं, पहले पेपर पढ़ते जाते हैं, निशान लगाते जाते हैं, पेपर पढ़ते जाते हैं, निशान लगाते जाते हैं पेपर, और लास्ट में गोला काला करना बैठते हैं एक साथ में। उसमें कभी कभी ये हो सकता है कि आपने अगर पहले की जगह दूसरा काला कर दिया तो पूरी सीरीज गलत होगी, एक नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सब कुछ गलत हो जाएगा। तो जब जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हो उसी समय उसको गोला काला कर लो, और 4 रीडिंग में पेपर को सॉल्व करो। 4 रीडिंग कौन कौन सी पेपर को सॉल्व करने की है? सबसे पहले पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। राइट? सबसे पहले पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, और पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जिसमें आप 101% श्योर हो। 101% श्योर का मतलब, श्योरिटी का मतलब यह है कि आपसे कोई नींद में भी पूछ ले उस प्रश्न का उत्तर और आप 100% कह सको, दावा कर सको, कोर्ट चले जाओ लड़ने के लिए। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि 10, 20, 30, 40 जितने भी आपसे प्रश्न बन रहे हैं, जो आप 100% श्योर हैं, उस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व कर लो। सबसे पहला नियम यह है। उसमें क्या हो जाएगा, आप पूरे पेपर को एक बार पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। कई बार होता यह है कि हम उलझ जाते हैं बीच में और समय खत्म हो गया, लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न बचे थे जो आपको आते थे और आपने तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, और उस चक्कर में वो प्रश्न भी आपके छूट गए। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप अंत तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहली रीडिंग करो, और उस पहली रीडिंग में जो पहली नजर में जो आपको 100% पता वो लगा लो। आप 10, 20, 30, 40 जितने भी लगाए, कोई 40 लगाएगा, कोई 50 लगाएगा। उसके बाद सेकेंड रीडिंग पे आओ। सेकेंड रीडिंग में क्या करो, जिसमें आप 50-50 हो, 50-50 हो कि यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उन प्रश्नों को सॉल्व करो। उसके बाद आप देखोगे कि आप 75% या 80% तक पेपर सॉल्व कर चुके हो। अब तीसरे स्टेज पे वो आएंगे जिनके बारे में आपको कभी कुछ भी नहीं पता, जिनको तो 100% तुक्का ही मारना, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। वो 10 प्रश्न हो सकते हैं,
वो 20 प्रश्न हो सकते हैं, वो 30 प्रश्न हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सलाह दूंगा 10, 20, 30 प्रश्नों में आप एक सीरीज इसमें लगा सकते हैं, या तो सभी का उत्तर बी लगा दे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके 10 में से 3 से 4 प्रश्न सही होने की संभावना हो जाएगी, या 20 में से 7-8 प्रश्न, 5-6 प्रश्न सही होने की संभावना हो जाएगी। राइट, क्या लगा दें, सभी, या सभी बी और सी, और उत्तर हमेशा बी या सी में से कहीं छुपा हुआ होता है। राइट, तो ये तुक्के लगाने, लेकिन तुक्का किस में लगाना है, जिसके बारे में अपने को बिल्कुल जीरो पता है, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक है, यहां पर नाम ही नहीं सुना, पहली बार देखा उसको, सिर्फ उसमें जिसमें थोड़ा भी आइडिया है। और उत्तर लगाते समय दो चीजों को आप देखो, केवल सही उत्तर मत देखो, केवल सही उत्तर मत देखो, क्या करना है अपने को, यह भी देखना है उत्तर पता तब भी गलत देखो। कई बार क्या होता है, अपने को सही नहीं पता होता, सही है, तो उल्टा करो कि कौन सा तो हो ही नहीं सकता। क्या करोगे, कौन सा हो ही नहीं सकता, ये आप देखोगे। समझ में आ गया आपको कि कौन सा हो ही नहीं सकता, ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, तो फिर अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तो फिर आपके उस उत्तर के सही होने की संभावना कितनी बढ़ गई, दुगनी हो गई। पहले 4 के बीच में एक को चुनना था, अब 2 के बीच में एक को चुनना है। राइट, तो वो सही होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। एक और चीज करो, अगर कहीं किसी प्रश्न में उत्तर दिखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बहुत कम बार यह प्रश्न का उत्तर सही होता है, इनमें से कोई नहीं, याद रखना, इनमें से कोई नहीं बहुत कम बार सही होता है। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो कोशिश करो इनमें से कोई नहीं मत लगाओ। हां, उत्तर 100% श्योर हो कि इनमें से कोई नहीं होगा, देन आप लगा सकते हो। मैं ये नहीं करूं कि गलत ही होता हमेशा। और एक उत्तर होता है, एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी जो ऑप्शन होता है ना, ये स्टडीज में पाया गया है कि 33 से भी ज्यादा परसेंट, एक प्रश्न सही होने की 25% संभावना होगी, क्योंकि 4 है, लेकिन ये 33% टाइम सही होता है। जब आपको उत्तर नहीं पता है और उपरोक्त सभी है, तो लेकिन कब लगाना, जब नहीं पता है तब लगा देना है, उपरोक्त सभी लगा दो, आपका 90% समय उत्तर सही होगा। मैं फिर कह रहा हूं, गलत हो सकता है, आंसर सही पता हो तो ही लगाना। अगर आंसर बिल्कुल भी नहीं पता और ऑप्शन में है तो उपरोक्त सभी, तो फिर उपरोक्त सभी आप लगा सकते हो। तो ये दो तीन चार चीजों पे आप, या फिर कहीं पर दिया है ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही, तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी ए और बी दोनों सही, बी और सी दोनों सही, तो ये प्रकार के प्रश्नों में भी ए बी दोनों सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। राइट, चलिए अब आखिरी समय है। ये सारी चीजें जो आपको मुझे बतानी थी मैंने बता दी। मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा भी होगा, और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पेपर सेकंड के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, उसमें 40 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लो, 40 नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।